नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबसे बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक से संबंधित एजेंडा बिंदुओं के अतिरिक्त राज्य हित से जुड़े विभिन्न योजनाओं और विषयों पर अपनी बात रखी। बैठक में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का जिक्र किया और कहा कि गोबर से तैयार हो रही वर्मी कंपोस्ट खेती की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है और किसानों के हित में अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में नीति आयोग ने प्रदेश के आकांक्षी जिलों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की है, लेकिन राज्य में संसाधनों की अब समस्या अभी भी है, जिसका समाधान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय की विविध एवं अद्भुत संस्कृति पर केंद्रित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। फोटो प्रदर्शनी कला विदिता महंत घासीदास संग्रहालय में 9 से 11 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की जनजाति के जीवन के बारे में जन जन तक जानकारी पहुंचाना है, साथ ही आदिवासियों की संस्कृति को मूल रूप से बचाए रखने और उसे संजोने में सहयोग देना है। इस विशेष योजना में शहर के जाने माने फोटोग्राफर की फोटो इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जाएगी। कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों के परिवारों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमर तिरंगा अभियान के दौरान 13 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजधानी रायपुर में और छत्तीसगढ़ राज्य के शेष जिलों में मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के उपरांत छत्तीसगढ़ पुलिस बल के 802 जवान और केंद्रीय बलों के 542 जवानों सहित कुल 1344 जवानों द्वारा कर्तव्य के दौरान शहादत दी गई है। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने के लिए निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र खोले जा रहे हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में गोंडवाना भवन में 19वें निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ किया गया। यहाँ योग प्रशिक्षक विद्या देवी साहू द्वारा प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से 6:30 बजे तक योगाभ्यास कराया जाएगा। इस अवसर पर विशेष अतिथि योग आयोग के सचिव ML पांडे ने आयोग द्वारा संचालित गतिविधियों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। राजधानी रायपुर के विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पारंपरिक खेल मड़ई का आयोजन स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर में बीते रविवार को शुरू हुआ। खेल मड़ई में राज्य के 17 जिलों से लगभग 700 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खेल मड़ई में विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों की पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मड़ई में तीरंदाजी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। बता दें कि मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य गठन के बाद ये पहला अवसर है जब विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों के पारंपरिक खेल मड़ई का इतना व्यापक राज्य स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष रूप से संरक्षित जनजाति समूह की पारंपरिक खेल मड़ई के सांस्कृतिक संध्या का आयोजन बीते रविवार रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुआ। ऑडिटोरियम में संध्या 5 बजे से विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी थे। मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कार्यक्रम के दौरान मानदर बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही उन्होंने कमजोर जनजाति समूह के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चा की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विशेष संरक्षित जनजातियों के साथ दलों ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में अंत में मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय ने सभी कलाकारों दलों को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ, तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।